अब्दुल कलाम सर, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हम अपना टाइम यूज करते हैं, ये भी उसी तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते होंगे? हर एक सक्सेसफुल इंसान ने अपना कोई ना कोई मेथड बना रखा है जिससे वो बाकी लोगों के कंपैरेटिवली अपना मैक्सिमम टाइम मीनिंगफुल कामों में स्पेंड कर सकता है। इन शॉर्ट, दे आर मोर प्रोडक्टिव। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बेस्ट मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम भी अपना मैक्सिमम आउटपुट कम टाइम में दे सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को मैंने कई बुक से लिया है, जैसे कि पीटर ब्रैगम की बुक 18 मिनट्स, फाइंड योर फोकस, मास्टर डिस्ट्रैक्शन एंड गेट द राइट थिंग्स डन, और रॉबिन शर्मा के प्रोडक्टिव हैक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद मोस्ट प्रोडक्टिव रूल्स। इन रूल्स में सबसे पहला रूल कहता है यूज 90-90-1 रूल। ये पॉइंट कहता है कि अगले 90 दिनों के लिए सुबह उठते ही 90 मिनट सिर्फ उस एक टास्क पर अनइंटरप्टेड काम करो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि जब भी एक नॉर्मल इंसान काम करता है तो वो सबसे पहले या तो अपनी ईमेल्स चेक करेगा, व्हाट्सएप मैसेजेस देखेगा, या किसी से गप्पे मारने लग जाएगा, या उस चीज पर शुरू में टाइम इन्वेस्ट करेगा जिससे एक्चुअल में कोई इंप्रूवमेंट होती ही नहीं। इन शॉर्ट, वो सिंपल एक्टिविटी को रियल आउटपुट से कंफ्यूज कर देता है। लेकिन एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव लोग जानते हैं कि सुबह के टाइम ही हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा फोकस स्टेट में होता है, और यही टाइम है जब हम में एनर्जी और विल पावर भी मैक्सिमम है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर ही एनर्जी स्पेंड करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्रिएट द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। मान लीजिए कि आपका एक ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर है। उस वेबसाइट में कई ऐसे सोफा हैं जिन्हें कस्टमर्स उनके कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग खरीदते हैं, और कई ऐसे सोफा हैं जिन्हें कस्टमर उनके प्राइस की वजह से खरीदते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप अपने कस्टमर को अपनी मर्जी से डिसीजन लेने के लिए फोकस करवा सकते हो? डू नॉट वरी, इसका आंसर दो मार्केटिंग प्रोफेसर्स ऑलरेडी अपनी स्टडी में डिस्कस कर चुके हैं। नाओमी मेंडल और एरिक जॉनसन ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने एक ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर की वेबसाइट बनाई। उन्होंने एक ही वेबसाइट के दो वर्जन्स बनाए थे। एक वेबसाइट के फर्नीचर के बैकग्राउंड में क्लाउड्स की इमेजेस लगी थी, जबकि दूसरी वेबसाइट के बैकग्राउंड में कॉइन्स, सिक्कों की इमेज लगा दी। उसके बाद उन्होंने एड्स में कुछ पैसे इन्वेस्ट करे और ऑडियंस को अपनी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट किया। आधे लोगों को रेंडमली क्लाउड वाले बैकग्राउंड की तरफ डायरेक्ट किया गया और बाकी आधे लोगों को कॉइन वाले बैकग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट किया गया। इन दोनों वेब पेज में बैकग्राउंड के अलावा बाकी सब चीजें एग्जैक्टली सेम थी। जब इस स्टडी के रिजल्ट्स आए तो सब हैरान हो गए। जिन लोगों ने फर्नीचर वाली वेबसाइट के बैकग्राउंड में क्लाउड्स देखे थे, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने कंफर्टेबल वाले सोफा फिल्टर को ज्यादा यूज किया, यानी वो कंफर्टेबल सोफास खरीदना चाहते थे। जबकि जिन लोगों ने कॉइन्स वाले बैकग्राउंड वेब पेजेस को देखा था, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने प्राइस वाले फिल्टर को सर्च किया, यानी उनका फोकस सोफा के प्राइस की तरफ था। और जब बाद में इन सब लोगों से पूछा गया कि क्या उनकी डिसीजन मेकिंग बैकग्राउंड से चेंज हुई थी, तो उस पर लोगों ने कहा नहीं, हमें तो ये भी याद नहीं है कि बैकग्राउंड में लगा क्या था। इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट चेंज करने से हमारी डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाती है, और ये सब कॉन्शियसली होता है, यानी हमें मालूम ही नहीं चलता। इस कॉन्सेप्ट को मोस्ट प्रोडक्टिव लोग कॉन्शियसली जानते हैं। इसके लिए वो अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बना लेते हैं जिसकी वजह से उनका एनवायरनमेंट ही उन्हें उनकी गोल की तरफ मूव करवाने लग जाए। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक जगह स्टडी कर रहे हैं जहां लोग लड़ रहे हैं, बहुत आवाजें आ रही हैं। दूसरी जगह है जहां लाइब्रेरी में सब टॉपर्स पढ़ रहे हैं। वो आपके फ्रेंड्स हैं जो फ्री टाइम में भी आपसे वही बातें करते हैं कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है किस एनवायरनमेंट में आप अच्छा परफॉर्म करोगे? ऑब्वियसली सेकंड वाले एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एनवायरनमेंट में तो हमें अपनी विल पावर यूज करनी पड़ेगी, उस शोर से कंसंट्रेशन हटा के अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन लगाने के लिए। जबकि सेकंड केस में हमें अपने एनवायरनमेंट से लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि हमारा एनवायरनमेंट यानी हमारे टॉपर दोस्त ही हमें हमारे गोल की तरफ ले जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि गेटिंग एक्सट्रीमली गुड एट वन थिंग। बहुत सालों पहले एक बहुत ही फेमस तलवार बनाने वाला रहता था। वो अपनी आर्ट में इतना ज्यादा बेस्ट था कि जो भी आर्मी उसकी तलवारें यूज करती थी, लड़ाई वो ही जीतती थी। एक बार एक राजा को इस आर्ट के बारे में पता चला। उसने अपने मंत्री से कहा कि मैं इस आदमी से मिलना चाहता हूँ। इसलिए उस राजा ने अपने सिपाही उस गांव में भेज दिए जहां पर वो तलवार बनाने वाला रहता था। सिपाही जब उस तलवार बनाने वाले से मिले तो उसे बताया कि उनका राजा उससे मिलना चाहता है, और वो तलवार बनाने वाला इंसान इस बात के लिए मान गया और राजा के राज्य चले गया। उस तलवार बनाने वाले ने राजा से बहुत रिस्पेक्ट से बात करी, और बदले में राजा ने भी उस तलवार वाले को बहुत इज्जत दी। फिर उस राजा ने उस तलवार वाले इंसान से एक सवाल पूछा। उसने कहा, तुम तलवार बनाने में इतने बेस्ट कैसे बने कि जो भी तुम्हारी तलवार लेके लड़ता है उसकी जीत पक्की है? इस पर उस तलवार बनाने वाले इंसान ने कहा, देखिए राजा, जब से मैं छोटा था
तब से मेरे पिता ने मुझे तलवार बनाने की कला सिखाई और तब से मुझे इस आर्ट से बहुत प्यार हो गया और मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं इस आर्ट में बेस्ट बनूंगा। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने तलवार बनाने वाली कला से रिलेटेड सारी बुक्स पढ़ ली, उन सब लोगों से मिला जो नए नए तरीके से तलवार बनाते थे। मेरी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम इसी चीज पर सोचने में गया है कि एक अच्छी तलवार कैसे बनाई जाए और यही मेरी मास्टरी का सीक्रेट है। ये फिक्शनल कहानी हमें बहुत बड़ा लेसन देती है हाईली प्रोडक्टिव लोगों के बारे में, और वो ये है कि अपनी जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में इतने ज्यादा फोकस हो जाओ कि लोग तुम्हारे ऊपर बुक्स लिखने लग जाएं और तुमसे पूछे कि तुम्हारी सीक्रेट का राज क्या है। आपको क्या लगता है वॉरेन बफेट, सचिन तेंदुलकर या फिर AR रहमान, ये लोग कितनी चीजों में अच्छे हैं? आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये सब एक ही चीजों में अच्छे हैं और वो है उनकी अपनी स्किल। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बिल्ड अ डोमिनेटिंग 18 मिनट रूटीन। ये प्रिंसिपल कहता है कि हम सिर्फ दिन में 18 मिनट यूज करके अपने पूरे दिन को मोस्ट प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल बट मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। इस टेक्निक को यूज करने के लिए हमें सुबह सिर्फ 5 मिनट स्पेंड करने हैं अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए, और इस टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर हमें वो टास्क लिखने हैं जो हमारी लाइफ को एक्चुअल में आगे मूव करेंगे। उसके बाद हमें हर एक आवर एक अलार्म रखना है अगले 8 घंटे के लिए, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हम एक दिन में 8 आवर्स तक काम करेंगे। जब ये अलार्म बजेगा हमें खुद से सिंपली पूछना है कि क्या हमारा लास्ट आवर प्रोडक्टिव था कि नहीं। अगर नहीं था तो हमें खुद से बस ये पूछना है कि मैं नेक्स्ट आवर इससे अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकता हूँ, और दिन के लास्ट में दोबारा से 5 मिनट देने हैं और खुद से पूछना है कि मैंने दिन में कितना काम किया और मैं इसे बेटर तरीके से कैसे कर सकता था। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप इसे एक्चुअल में अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो कुछ ही दिनों में हमारे काम करने का तरीका बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वेयर डू यू वांट टू लैंड, यानी आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। हम में से मैक्सिमम लोग अपने मैथ्स टीचर को पसंद नहीं करते होंगे, और इसकी एक वजह ये हो सकती है कि मैथ्स में हम फेल हो गए थे और शायद डिग्री भी नहीं ले पाए। बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं क्योंकि हम बाहर के फैक्टर्स को हमारी एक्चुअल सिचुएशन को अफेक्ट करने देते हैं। अगर हम अपने डिसीजंस के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है, पर हम गलत हैं। जब भी किसी ट्रिगर पर हम रिएक्ट करते हैं बिना सोचे हुए तो हम डिफरेंट डिसीजंस पर पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथ टीचर से कम मार्क्स मिलने से हम मैथ टीचर से ही नफरत करने लगे। अरे, इसके लिए हमें अपना फोकस चेंज करना था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दोबारा से मैथ टीचर का एग्जाम्पल लें तो हमें अपने मैथ्स की स्किल्स को इम्प्रूव करने पर फोकस करना था, ना कि इस बात पर कि हमारी मैथ्स टीचर ने हमें कम मार्क्स दिए हैं। अगर हम अपने माइंड को स्लो करके इन चीजों के बारे में सोचते हैं और अपनी सिचुएशन का करेक्ट रीजन ढूंढते हैं, तभी हम वहां पहुंच पाएंगे जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। 18 मिनट्स बुक के ऑथर पीटर एक कंसल्टेंट भी थे। उनके क्लाइंट का नाम हंटर था, जिनकी कंपनी पर बहुत सारे केस चल रहे थे और उनका प्रेस के सामने इमेज भी बहुत खराब था। पीटर हंटर के प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहते थे। एक दिन हंटर ने पीटर से कहा कि हंटर को ऐसा नहीं लगता कि पीटर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उनसे पहले भी हंटर ने बहुत से क्लाइंट्स को हायर किया था और पीटर के जाने के बाद भी वो बहुत से क्लाइंट्स हायर करते रहेंगे। ये बात सुनकर पीटर को बहुत बुरा लगा और हंटर के ऑफिस से निकलने के बाद उन्होंने फौरन अपने अंकल को कॉल किया और अंकल से कहा कि वे हंटर को पसंद नहीं करते, इसलिए वो उनकी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते। अंकल इस बात को सुनकर हंसे और पीटर को एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हम जिसके साथ बिजनेस करते हैं वो हमें पसंद आए, हमें तो बस अपने बिजनेस या काम पर ध्यान देना है। इसलिए पीटर ने डिसाइड किया कि वे हंटर के लिए काम करेंगे और वहां उन्होंने काफी सालों तक काम भी किया। एक दिन पीटर हंटर के ऑफिस गए और वहां शेल्फ में अपनी लिखी हुई बुक देखी। पीटर ने पूछा कि क्या हंटर ने उनकी बुक्स पढ़ी हैं? और हंटर ने जवाब दिया, हाँ, मैंने तुम्हारी बुक्स पढ़ी हैं और मुझे तुम्हारी बुक्स बहुत अच्छी लगती है। और उस बातों के बाद पीटर के मन में हंटर के लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आई और वो उन्हें पसंद करने लगे। अब अगर इस स्टोरी में हम देखें कि अगर पीटर हंटर के साथ अपने रिएक्शन की वजह से काम नहीं करते तो उनसे एक इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल क्लाइंट छूट जाता। इसलिए उन्होंने अपने रिएक्शन पर फोकस नहीं किया, बल्कि उस चीज पर फोकस किया जो उन्हें करना चाहिए था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 5 रूल्स देखे प्रोडक्टिविटी पर, जिसमें हमने सबसे पहला रूल देखा था 90-91 रूल, जो कहता है कि नेक्स्ट 90 डेज के लिए सबसे पहले 90 मिनट्स अपने उस काम को दो जो हमें अपने गोल में बेस्ट बना सके। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि क्रिएट द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, यानी अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जो हमें हमारे गोल की तरफ ले जाए, ना कि ऐसा एनवायरनमेंट जिससे हमें लड़के काम करना पड़े अपने गोल तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि गेटिंग एक्सट्रीमली गुड एट वन थिंग। ये पॉइंट कहता है कि मोस्ट सक्सेसफुल लोग एक चीज में बेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम उनकी लाइफ देखें
तो उसी फील्ड में उन्होंने अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम दिया होता है। इस पॉइंट में हमने तलवार बनाने वाले इंसान की फेबल देखी थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बिल्ड अ डोमिनेटिंग 18 मिनट रूटीन, यानी दिन के शुरू के 5 मिनट सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाने में दो। ऐसी टू डू लिस्ट जो एक्चुअल में हमें हमारे गोल की तरफ पहुंचाए। उसके बाद अगर हमने 8 आवर्स तक काम करना है तो हर आवर के बाद 1 मिनट हमें अपने पिछले आवर को एनालाइज करने में स्पेंड करना पड़ेगा कि हमने उस आवर में क्या किया था और उससे बेटर हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद दिन के एंड में 5 मिनट और स्पेंड करें और पूरा दिन एनालाइज करें कि हमने पूरे दिन में किया क्या और उसे बेटर किस तरीके से बनाया जा सकता था।